कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। प्रदर्शन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के आह्वान पर वैंकूवर और ओटावा में किए गए। वैंकूवर में प्रदर्शनकारी भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठे हुए और खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए। ये लोग अपने साथ तिरंगे का बड़ा बैनर लेकर आए, जिसे उन्होंने जमीन पर बिछाया और उस पर चलते भी दिखे। उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर का भी अपमान किया। खालिस्तान समर्थकों ने दूसरा प्रदर्शन ओटावा में भारतीय दूतावास के बाहर किया। एसएफजे का अनुमान था कि इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग पहुंचेंगे, लेकिन ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रद्द होने के डर से 30 लोग ही पहुंचे। बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर को दिहाड़ी पर बुलाया गया था, पैसे देकर बुलाया गया था। कनाडा में सिख फॉर जस्टिस के मुखिया जतिंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि उनका संगठन निज्जर की हत्या को लेकर जागरूकता बढ़ाना चाहता है। इस मकसद से ही इन प्रदर्शनों को आयोजित किया गया है। ग्रेवाल के मुताबिक संगठन की तरफ से लगातार कनाडा से भारत के राजदूत को निकाले जाने की अपील की जा रही है। ओटावा और टोरंटो में भारत के राजनयिक मिशनों की तरफ से कोई टिप्पणी फिलहाल नहीं की गई है। टोरंटो पुलिस विभाग ने कहा कि उसे प्रदर्शनों के बारे में जानकारी है। वहीं भारत सरकार ने बीते दिनों ही प्रदर्शन करने वाले खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ में चेहरों को पहचानने का काम शुरू किया है। इसके बाद भारत सरकार इन सभी प्रदर्शनकारियों का ओसीआई कार्ड रद्द करने वाली है। ओसीआई विदेश में बसे भारतीयों को दोहरी नागरिकता देता है। भारत वापस न आ पाने के डर से अब विदेश में बसे खालिस्तानी समर्थक खुलकर आगे आने से बच रहे हैं। भारत के कड़े रुख के बाद भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठे होने वाले खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ दिन ब दिन कम होती जा रही है, बल्कि दिहाड़ी देकर इनको बुलाया जा रहा है, पैसे देकर प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं कनाडा ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी अपडेट की है। इसमें उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कनाडाई नागरिकों से कहा गया है कि वो अलर्ट रहें और सावधानी बरतें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कनाडा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नकारात्मक भावनाएं भड़काई जा रही हैं। कनाडा की एडवाइजरी में कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया गया है। ये कनाडा की दूसरी एडवाइजरी है। इससे पहले कनाडा ने 19 सितंबर को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उन्हें मणिपुर, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के इलाकों में जाने से बचने को कहा गया था। ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया है। कनाडा और भारत ने राजनयिकों को निकाल दिया है। साथ ही भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा भी सस्पेंड कर दिया है। 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। निज्जर सन 1990 के दशक से फर्जी पासपोर्ट के आधार पर कनाडा में था। वो यहाँ पर प्लम्बर का काम करता था। निज्जर पिछले काफ़ी सालों से पंजाब को भारत से अलग करने की खालिस्तानी मुहिम को आगे बढ़ा रहा था। कई आतंकी इसी तरह पल रहे हैं वहाँ पर। भारत ने जुलाई 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित कर दिया था। कनाडा में सिखों की आबादी करीब 7,70,000 है। ये देश पिछले कई सालों से ऐसे प्रदर्शनों का स्थल रहा है, जिसकी वजह से भारत की परेशानियां बढ़ गईं। एक बार फिर इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारतीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है और भारत की नाराजगी यही रही है। G20 में जब ट्रूडो यहाँ पर आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को स्पष्ट तौर पर कहा था कि खालिस्तान समर्थन की जो घटनाएं आपके यहाँ पर होती हैं, इनकी रोकथाम की जानी चाहिए, इन आतंकियों पर लगाम लगाई जानी चाहिए। लेकिन भारत की इस बात को सुनने के बजाय उल्टा आतंकियों के समर्थन में ज्यादा जस्टिन ट्रूडो दिखाई दिए और पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हो रही है। भारत भी अब इस पूरे मामले पर कड़ाई से आगे बढ़ रहा है। भारत ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। इस बात को कनाडा भी जानती है, क्योंकि कनाडा के रक्षा मंत्री भी कल बयान दे चुके हैं। विपक्ष भी जस्टिन ट्रूडो को घेरता दिखाई दे रहा है। कनाडा जानता है कि भारत के सामने इस तरीके से खड़े होने की वजह से या भारत पर अनर्गल आरोप लगाने की वजह से कनाडा के लोगों की समस्या भी बढ़ सकती है।